चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोगों को देखा जाए तो आज का टॉपिक हम लोग का है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी में हम लोग को देखना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। हम लोग को तीन तरह के कंपाउंड मिलेंगे। जैसे आप लोग को ध्यान में होगा रेजोनेंस के लिए, तो याद कीजिए रेजोनेंस के लिए हम लोग कहते हैं क्या कि पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, नहीं तो रेजोनेंस होता है। ऐसा बोलते हैं ना जी, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस होता है, नहीं पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस होता है, ऐसा बोला जाता है। नहीं, और हम ये बात भी बार बार बोलते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू अदर मॉलिक्यूल्स। ऐसा भी बात हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ अलग चीज़ का मिलेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर हम तीन कंपाउंड का नाम लिए। एक कंपाउंड जिसको हम बोल रहे हैं कि एरोमेटिक होगा, ये भी कॉन्जुगेटिव सिस्टम होगा, इसमें भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे होंगे। एक कंपाउंड हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, इसमें भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे होंगे, ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे होंगे। एक हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, इसमें भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे होंगे, नहीं ध्यान रखना है, यानी कि तीनों कॉन्जुगेटिव सिस्टम होगा, एरोमेटिक भी, एंटी एरोमेटिक भी और नॉन एरोमेटिक भी। ये तीनों जो हैं ये तीनों के तीनों कॉन्जुगेट सिस्टम होंगे, ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन अब तीनों की स्टेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी, तीनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड होगा जिसको एरोमेटिक कहेंगे, ध्यान रखना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अगर देखें हम लोग तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। आपका जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए, ध्यान रखना है। साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। फिर से एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल हम लोग क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। ठीक है, और हक्केल रूल को फॉलो करना चाहिए, नहीं हक्केल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्केल रूल क्या है, हक्केल रूल कहता है, हक्केल रूल कहता है कि कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक, समझते हैं, देख लिया जाए, पहले बार पढ़ ले हम लोग। एरोमेटिसिटी कंडीशन, द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ध्यान रखना है। और आपका मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको रेजोनेंस दिखाई दे। नहीं तो रेजोनेंस का मतलब जी कंजुगेटिव सिस्टम होना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब क्या है, कंजुगेटिव सिस्टम होना चाहिए। तो हम लोग को लिखा हुआ है रेजोनेंस मस्ट अकर इन मॉलिक्यूल, नहीं दैट इज मॉलिक्यूल मस्ट हैव कंजुगेटिव सिस्टम। कंजुगेटिव सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ नेगेटिव चार्ज, नहीं पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ लोन पेयर। सब बात हम लोग समझ रहे हैं, पहले रेजोनेंस में बता चुके हैं। ठीक, हक्केल रूल की बात कर रहे थे हम लोग, नहीं कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए उसको हक्केल रूल फॉलो करना चाहिए। नहीं तो हक्केल रूल के लिए क्या बोला गया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, यहाँ n का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक, चलो हाँ सो ऑन, हम बुझ रहे हैं नहीं, अब हम 1 2 0 1 2 3 तो हो गया सर, कितना ही बोले जा रहे हैं नहीं, हम लोग समझ गया कि हाँ सो ऑन। नहीं, चलिए, तो n का वैल्यू 0 1 2 3, तो यहाँ पर अगर n का वैल्यू 0 रखा जाए, ध्यान समझा जाए, अगर n का वैल्यू 0 रखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। n का वैल्यू अगर 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। n का वैल्यू अगर 2 रखें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि वही कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएंगे जो हक्केल रूल को फॉलो करेंगे। नहीं, और हक्केल रूल को फॉलो करने का मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होनी चाहिए वो या तो 2 होनी चाहिए, या तो 6 होनी चाहिए, या तो 10 होनी चाहिए, या तो 14 होनी चाहिए। दिक्कत, फिर से एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर, सभी मॉलिक्यूल सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नहीं और मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूल कंजुगेटिव सिस्टम होना चाहिए, और मॉलिक्यूल को हक्केल रूल फॉलो करना चाहिए। नहीं, हक्केल रूल का मतलब उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n+2 होनी चाहिए। दिक्कत है,
नहीं, जहाँ n का वैल्यू आपको 0 1 2 3 है, अगर n का वैल्यू हम रख के देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तो 2 होनी चाहिए, या तो 6 होनी चाहिए, या तो 10, या तो 14 एंड सो ऑन। सही ना जी? क्या? अरे आपका चेहरा जो है वो स्माइलिंग है, मान लीजिए कि आपका नाम लेते हैं तो गड़बड़ है, हैं? चलिए, तो इस बात में दिक्कत है किसी को? चलिए, एक टर्म आएगा जब एरोमेटिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हम लोग जब बार बार पढ़ते हैं, नहीं तो बुक में एक टर्म लिखा हुआ मिलता है, एन एनुलिन। क्या मिलेगा? एन एनुलिन। तो इसमें जो एन लिखा हुआ है, ये एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। और ये जो एनुलिन लिखा रहता है, ये एनुलिन रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को, नहीं जो कंजुगेटिव सिस्टम में हो। फिर से हम लोग जब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पढ़ेंगे तो इसमें एक टर्म आएगा बार बार, एन एनुलिन। तो एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और एनुलिन रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विच इज कंजुगेटिव, नहीं यानी एक ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशंस पे हो, ध्यान रखना है। ठीक, तो पढ़ लेते हैं। एन एनुलिन, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एनुलिन मींस ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दैट आर फुली कंजुगेटेड। ठीक, ये बात भी ध्यान रहे, दिमाग में ये बात रहे कि अगर हम किसी कंपाउंड को बोलते हैं कि एनुलिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एरोमेटिक होगा। वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। एनुलिन का कहीं से मतलब नहीं लिखा गया है कि वो एरोमेटिक होगा। एनुलिन का सिंपल सा मतलब ये बताया गया कि वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, नहीं जो कंजुगेटिव सिस्टम में होगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट वही हम लोग को इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एनुलिन का जनरल फॉर्मूला भी लिखा रहता है CnHn, जहां n का वैल्यू कहा जाता है कि वो इवन नंबर में होगा, का यूज हम लोग को आता नहीं है। चलो, लिखा गया कि हाउ कैन यू से दैट बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बताइए, अपूर्वा जी बताना चाहती हैं, बोलिए तो। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे कहिएगा? चलो, बेंजीन के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जी। ये होता है, चलिए बोलिए। इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। इसमें जितने ये कार्बन है, सबका हाइड्रोजन कितना है? sp2, सभी कार्बन का, बोलिए, है ना? तो आप ये बोलना चाहते हैं कि सेकंड इसका कंडीशन है कि जितने भी कार्बन है उन सभी का हाइड्रोजन sp2 है, ये सभी का हाइड्रोजन sp2 है, इसलिए प्लेनर भी होगा। सही है, चलिए, तीन कंडीशन तो सही है। ये साइक्लिक भी है, हाँ, कंजुगेटेड रेजोनेंस है तो कंजुगेटेड होगा ही, ये साइक्लिक भी है। आगे, अकेल रूल, अकेल रूल के हिसाब से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए, बताइए, नैन्सी जी बताएंगे, बैठिए। अकेल रूल के बारे में बताइए। ये सब तो ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, रेजोनेंस है, नहीं अब ये हक्केल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? नहीं, अभी भी नहीं पकड़ में आ रहा है। चलिए बैठिए, आयुष जी बताएं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने, पाई इलेक्ट्रॉन, अभी भी सही आंसर नहीं मिला। बैठिए, बोलिए, अंकित जी बताएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होने चाहिए, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 है कि नहीं? तो इनका वैल्यू 0 का है, आप रखने के फिर में थे, इनका वैल्यू 6 रख दें, हैं? इनका वैल्यू 1 रखने पर, नहीं 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बैठिए,
हाँ ही दिमाग रहता है तुम लोग का। एक पाई बॉन्ड, अगर हम एक पाई बॉन्ड लिखते हैं जी, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं? इन बेंजीन 3 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। 3 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर इसमें 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, तो हकेल रूल कहता है कि वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा जिसके पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, नहीं, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना है, इसलिए एरोमेटिक है। तो बेंजीन एरोमेटिक है आप कैसे कह सकते हैं? तो हम कहेंगे बेंजीन साइक्लिक है। बेंजीन में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बेंजीन प्लेनर है। नहीं, बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेटिव सिस्टम है। नहीं, और ये हक्केल रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, इसलिए इसे एरोमेटिक कहना गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये सब आप पढ़ के समझ सकते हैं। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर्ड जो था वो बेंजीन ही था। नहीं, और बेंजीन को 6 एनुलिन कहा जाता है। नहीं, तो 6 कार्बन है, और एनुलिन का मतलब साइक्लिक है। नहीं, और कंजुगेटिव सिस्टम में भी है, इसलिए इसको 6 एनुलिन के नाम से भी जाना जाता है बेंजीन को। ठीक है। एंटी एरोमेटिक, नहीं, एंटी एरोमेटिक को अगर देखें हम लोग तो इसमें सब कुछ वही है जो एरोमेटिक के लिए था। नहीं, जो एरोमेटिक के लिए कंडीशन था सब कुछ इसमें वही कंडीशन है, बस इसमें हक्के रूल नहीं है। वहां 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स था और यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। पढ़िए, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं? तो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। नहीं, तो प्लेनर का मतलब सभी कार्बन का हाइड्रोजन sp2 होना चाहिए। ठीक, और मॉलिक्यूल शुड ओबे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, अब यहाँ n का वैल्यू 0 नहीं होगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, ध्यान रखना है। n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको साइक्लिक दिया हुआ है, अगर कोई मॉलिक्यूल आपको क्या दिया हुआ है? साइक्लिक दिया हुआ है। नहीं, और उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैसा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ध्यान रखना है, उसमें रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान रखना है, कंजुगेटिव सिस्टम भी है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। तो ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको 4 का पहरा आता ही है। नहीं, तो 4 का पहरा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। नहीं, एंटी एरोमेटिक होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो 4 होने चाहिए, या तो 8 होने चाहिए, या तो 12 होने चाहिए, एंड सो ऑन। नहीं, चलिए, मॉलिक्यूल शुड बी कंजुगेटिव। देखें, यहाँ पर हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को तुम देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है? नहीं, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है जी? sp2 है। नहीं, कैसे बता सकते हैं? सही है, तो आपसे पूछा जाए। नहीं, अपूर्वा के पीछे जो बैठी है। नहीं नहीं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज सब लोग बोल दे रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा कैसे sp2 है। ये कार्बन जो है इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है। किधर किधर? एक ऊपर की तरफ सिग्मा है और एक इधर की तरफ सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड 2 है। तो एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ लिखें एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बराबर 1 है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ऐसा आप बोलना चाहती हैं। चलिए, बगल में खड़ा कीजिए। ये ठीक है ना? जो बताई हैं वो ठीक है ना? इसमें आपको कोई शक है? ठीक है, बैठिए। चलिए, आदित्य जी बताएंगे। हाँ, कोई भी, यहाँ पे कार्बन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा और है हाइड्रोजन, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 है, और यहाँ लोन पेयर 0 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 3 आएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ध्यान रखना है, बैठिए। हाँ, ही दिमाग जा रहा है बहुत, इतना तो ब्लंडर मिस्टेक है। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए आप लोग उतना,
नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन में बता नहीं पाए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे sp2 हो रहा है। नहीं, कम से कम इतना हूँ नहीं बोलते, चुपचाप खाली बोल के इहो रह जाते। सर देखिए, कार्बन 1 पाई बॉन्ड ना, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन 2 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में कोई पाई बॉन्ड काउंट ही नहीं करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। नहीं, कितना बार हम लोग बोलते हैं। नहीं, हम लोग को है वो इलेक्ट्रॉन चिन्हवाते हैं, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे नहीं कीजिए, देखिए। चलिए, तो इसमें जितने भी कार्बन हैं, इन सभी कार्बन का क्या है, sp2 है। थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब छोटी बातें अब ये नहीं है कि नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है। नहीं, या ऐसा होता है कभी कभी नो कि एकाएक कोई खड़ा कर दिया ना तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। नहीं ले, अच्छा मैंने कहा होगा, ये भी कोई कोई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई जानता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो इतना ना प्रैक्टिस लोग किया है कि सबको ध्यान में है। तो सभी कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है। नहीं, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। नहीं, और एरोमेटिक होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2, 6, 10। नहीं, यहाँ पे 4 आ गया, तो ना ही 2 है, ना ही 6 है, ना ही 10 है। नहीं, तो निश्चित रूप से ये जो कंपाउंड हो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगले पॉइंट पे आता है नॉन एरोमेटिक। नहीं, अब जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नहीं, और जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो, वही नॉन एरोमेटिक होगा। क्या हम लोग बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं हो और एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो, उसी को बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ध्यान रखना है। जैसे हम एक एग्जांपल यहां दिए, नहीं, ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है, है। ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है, ध्यान दे दीजिए, ठीक है। कंजुगेटिव सिस्टम में है कि नहीं है। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो गया, sp3 हो गया। जबकि आप देखिए, हम लोग एरोमेटिक के लिए भी बोले थे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, और एंटी एरोमेटिक के लिए बोले थे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपका हाइड्रोजन क्या आ गया, sp3 आ गया। दिक्कत है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ गया, तो समझ जाइए कि ये कंपाउंड ना ही एरोमेटिक है, ना ही एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। इतना बात में तो मेरी समझ किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब कुछ पहचानते हैं। हाँ, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे हम लोग 3 कंपाउंड पढ़े, एक पढ़े एरोमेटिक, एक पढ़े एंटी एरोमेटिक, और एक पढ़े नॉन एरोमेटिक। 3 हम लोग पढ़े। अब इन तीनों में अगर ध्यान दीजिएगा तो सबसे स्टेबल आपका होता है एरोमेटिक कंपाउंड। नहीं, तब होता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे अनस्टेबल होता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान रखना है। नहीं, नाम ही लगा हुआ है एंटी। नहीं, ध्यान रखना है, उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर देता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल याद रहेंगे एरोमेटिक, तब हम लोग का नॉन एरोमेटिक, और तब हम लोग का एंटी एरोमेटिक। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, अब जिससे पूछते हैं वो बताएंगे। चलिए शुभम जी, देखिए तो, दिमाग इस पे दौड़ाइए, तो बताइए तो, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, कि एंटी एरोमेटिक है, दिमाग में चल रहा है। आपको सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि जितना भी कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। तो कंडीशन फुलफिल होने का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक तो है, नहीं, हम यहाँ लिख लिए कि साइक्लिक, तो साइक्लिक तो है एक कंडीशन। प्लेनर है कि नहीं है। यहाँ का जो कार्बन है, इसका थोड़ा हाइब्रिडेशन बताइएगा हमको। sp2 है। कैसे sp2 बताए, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक लोन पेयर है। कार्बोकेटायन हम लोग पढ़ाए हैं, नहीं, कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, कितना छोटा छोटा चीज आप लोग को पढ़ा पढ़ा के लाया गया है। अभिषेक जी बताएंगे, चलिए।
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये बोल रहे हैं, सही गलत है? पॉजिटिव चार्ज से कॉन्जुगेट पोजीशन पर रेजोनेंस तो होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा, ये बताइए आप। चलिए प्रिंस जी बताएंगे कैसे का हुआ है। हाँ वही तो बताइए। यहाँ पे C+ आपका C+ जो होता है, याद कीजिए, न्यूट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और C+ 3 बॉन्ड बनाता है। तो सर यहाँ 2 बॉन्ड ये बनाया हुआ है और 1 बॉन्ड इसमें छुपा हुआ है, कौन? हाइड्रोजन। यहाँ कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? गड़बड़ रहा है? बताइए। जानते हुए कैसे घबरा जा रहा है जी? बैठिए। तो यहाँ पर सिग्मा सिग्मा और यहाँ पर भी क्या हुआ? सिग्मा। 3 सिग्मा है। अब इसके पास लोन पेयर क्या है? 0। न्यूट्रल कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड 4 बॉन्ड, C+ के पास 3 अनपेयर्ड, तो 3 बॉन्ड ये बनाएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड। ध्यान रखना है, इसके पास लोन पेयर क्या है? 0। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। सिंपल सी बात है। चलो, तो यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ का भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। तो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, सही है। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, ये कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है। तभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ये भी फुलफिल कर रहा है। नहीं, अब कंजुगेटिव सिस्टम होना चाहिए, तो सही है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंजुगेटिव सिस्टम भी है। नहीं, यानी रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेजोनेंस भी हो रहा है। बोलो, दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग को देखना है कि हक्केल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। नहीं, तो हक्केल रूल फॉलो करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। नहीं, तो 1 पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। हक्केल रूल फॉलो कर रहा है। नहीं, इसके पास हम लोग बोल रहे हैं कि पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2। नहीं, सो फॉलो हक्केल रूल। तो फॉलो फॉलो हक्केल रूल। नहीं, तो इसको एरोमेटिक कहें, क्या कहें? एरोमेटिक। हमें दिक्कत है? चैन है भी पढ़ने के लिए, देखा जाए। चलिए, अब इसके हम थोड़ा सा बताएंगे। बोलिए शिवम जी, तो बताइएगा हमको, तो गिवन स्पेसीज है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है? लिख देते हैं आपके लिए। साइक्लिक है, नहीं, और क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस भी है, क्योंकि निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन है। अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि नहीं है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। अब इसका बोलिए, C- का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं है? तो कैसे है, वही तो पूछ रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन है कि नहीं इस पर? है? है? बहुत छोटा छोटा बात गलत हो रहा है। ये सब गलत होने के लिए हम इतना नहीं पढ़ाए हैं। नहीं, घींच के पढ़ाना होता तो घींच के पढ़ा दिए रहते। बस में है ना, बड़ी छोटा छोटा बात बताए हैं। एक एक C+ का और बाइटल फिगर सब बढ़िया से धीरे धीरे बताए हैं। बैठिए। चलिए, C- 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब इस पे हाइड्रोजन है कि नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं। हाइड्रोजन नहीं है, लोन पेयर होगा। चलिए बैठिए, आयुष जी बताइए तो। हाइड्रोजन है। C- कितना बॉन्ड बनाता है? C- 5 बॉन्ड बनाता है।
कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है भाई, इसीलिए। चलिए बैठिए तो, और कोई बता सकते हैं इसमें? हाँ बोलिए तो। हम सही है, बैठिए। टी माइनस जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ही पढ़ रहे हैं, कार्बेनियन अभी जस्ट पढ़ा के आए हैं, अभी कार्बोकेटाइन कार्बेनियन सब पढ़ाए हैं, कहाँ ही सब कर रहा है सब। कार्बन कितनी बार लिखेंगे, यहाँ ध्यान दो सब। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला 2s2 2p2। नहीं, इसके पास 2d नहीं होता है आयुष जी, इसके पास 2d नहीं होता है। देखिए यहाँ पर 2s 2p, 2s में 2, 2p में 2, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, 2s 1, 2p 3। ये जो कार्बन अभी हम लिखे हुए हैं, ये कार्बन न्यूट्रल कार्बन है कि नहीं है? तो न्यूट्रल कार्बन के पास अनपेयर्ड कितने हैं? 4। तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 4 बनाएगा, फैक्ट है। अब अगर हम C माइनस लिखते हैं, तो C माइनस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा देंगे, किसी में भी बढ़ा दो, 2s में बढ़ा दिए, इसी में बढ़ा दिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये 2s और ये 2p। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3। अब बताओ अनपेयर्ड कितने हैं? 3। बॉन्ड कितना बनाएगा? 3। तो अगर कोई पूछता है भाई हमारे पास कि C माइनस है, तो C माइनस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो ये बॉन्ड बनाता है 3, तो ये बॉन्ड बनाएगा C माइनस 3, कंफर्म है 3 बॉन्ड बनाएगा। नहीं, और इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 1। 3 अनपेयर्ड, 3 बॉन्ड, लोन पेयर 1, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सेकंड सेकंड। नहीं बताए हैं? तुम 5 बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसके पास 2d तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही बढ़ा लेगा अपना। नहीं, ध्यान रखना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो C माइनस जो है, याद रखेंगे, कार्बन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में पता नहीं है। कार्बन देखते हैं कितना छोटा छोटा चीज पढ़ाया गया है। कार्बन पढ़ाया, कार्बोकेटाइन पढ़ाया, कार्बेनियन पढ़ाया, अल्काइल फ्री रेडिकल पढ़ाया, अभी और ही होता है, कार्बिन नाइट्रीन भी होता है। नहीं, ध्यान रखिए सवाल एकदम याद कर लिया ना, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म 4 बॉन्ड, C प्लस 3 बॉन्ड नो लोन पेयर, C माइनस 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। दिमाग में याद रखने वाला चीज है ये सब। चलिए, तो ध्यान से समझे। अब यहां से जो C माइनस है, इसके पास हमको ध्यान में आ गया कि इस पर एक हाइड्रोजन है। अब हम बार बार पूछ रहे थे कि बताओ इस पर हाइड्रोजन है कि नहीं, तो नहीं है। अरे कैसे नहीं है, C माइनस 3 बॉन्ड बनाता है भाई। सर 2 ही बॉन्ड अभी बनाया, अभी तो 1 बॉन्ड बनाएगा ना, हाइड्रोजन छुपा रहता है साइक्लिक रिंग में, नहीं रहता है क्या? रहता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आपके पास यहाँ है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, कितने सिग्मा हो गए? 3। नहीं, और इसके पास एक लोन पेयर है। तो अगर हम C माइनस की बात करें तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है? 1। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। होगा कि नहीं होगा? तो दिक्कत है क्या? बोलिए अंकित जी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ठीक लिखे हैं, गलत है? सही है। कोई गलत काट सकता है? कोई ऐसा बच्चा हो जो गलत काटे कि गलत है हाइब्रिडाइजेशन sp3? अभी भी सब कुछ ठीक बताया गया फिर भी गलत है, और वो भी चीज बताए हैं। हाँ, रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तो डिलोकलाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। बैठिए, जो लोन पेयर जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, क्या वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं? नहीं काउंट होते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखते हैं, लिखना क्या है? गलत है। नहीं, आपको केयर करना होगा कि C माइनस के पास यहाँ जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ C माइनस टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, तो it is not counted, so it is not counted in
तो इट इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बात पहली बार बता रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि पहली बार बताया जा रहा है, पहले कभी नहीं बताया गया है। बताया गया है। तो सी माइनस जो है यहाँ पर, इसके लोन पेयर को हम गिनते, अगर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे नहीं होता तब। अगर किसी भी एटम का लोन पेयर पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पर रेजोनेंस में भाग लेने लगा तो वो कभी भी काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होता है? वो मूव कर रहा है, ये बात भी सही है। और दूसरा, ये लोन पेयर यहाँ पे मूव करके पाई बॉन्ड बनाता है, और कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एकदम ये बात दिमाग में रखना है, नहीं कितनी बार ये आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाएं, यहाँ पर केयर करें, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अब क्या लिखें? sp2 हो गया। नहीं तो सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं कि नहीं है? ध्यान रखना है। भारी लग रहा है? आसान है, सब बात जुड़ा हुआ है, खाली ध्यान आपको देना है। क्या दिक्कत हो रहा है प्रिंस जी? बोलिएगा क्या ईशान जी, दिक्कत हो रहा है? चलिए, तो C माइनस का हाइड्रोजन sp2 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 साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटिव सिस्टम है, सभी का हाइड्रोजन sp2 है, सही है। नहीं, अब हमको चेक करना था यहाँ पर कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, यानी हक्केल रूल फॉलो करता है कि नहीं। नहीं, हक्केल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कोई बोल सकते हैं कि नहीं कर रहा है? हक्केल रूल का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनना। नहीं तो ये लोन पेयर जो है ये भी तो पाई बॉन्ड बना रहा है भाई। नहीं, अभी इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिने, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिने, नहीं तो कॉन्जुगेटिव सिस्टम में काउंट कीजिएगा ना। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स ये दो, और ये भी दो, चार। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? चार। थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है तो काम घबरा देगा, बड़ी आसान टॉपिक है। नहीं, अब जानबूझ के तुम लोग भारी मत बना दो। पाई इलेक्ट्रॉन्स कय गो? चार। ध्यान रखना, सब छोटा छोटा बात है। पाई इलेक्ट्रॉन्स बराबर चार, एक पाई बॉन्ड का हुआ और एक ये लोन पेयर भी काउंट होगा ना। नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स चार, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स चार, तो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखना है। तो ये सब फ्री का नंबर है, तुम लोग घबरा देगा सब, तब कैसे काम होगा? तो फ्री का नंबर है, नहीं एकदम 2 नंबर में चला आएगा, 4 नंबर में चला आएगा आसानी से। नहीं तो आसानी से बन जाना चाहिए। एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये जो कार्बन है इसके पास सिग्मा सिग्मा एक एच, दिक्कत नहीं ना है? हाइब्रिडाइजेशन सभी का sp2, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइड है, सब कुछ है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि एंटी एरोमेटिक है। सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है, नहीं तो तुरंत नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा वो, ध्यान रखना है। चलिए, अब जिससे पूछते हैं वो बताएंगे, ये वाला। चलिए आप ही बताइए तो, ये वाला बताइए तो। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों बोल रहे कि sp2 है? का लोन पे रेजोनेंस से भाग लेगा, बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है। चलो, तो सभी sp2 है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, सभी sp2 हैं। साइक्लिक है कि नहीं है? मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, सब कुछ है। नहीं, यानी हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। अब आते हैं फोर्थ यानी हक्केल रूल वाले पर। हक्केल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 6 हैं। कैसे बताया पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं? हाँ, लोन पेयर भी इसका काउंट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, सही है। तो यहाँ से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए।
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत तो बोलेंगे। यहाँ पर आते हैं, चलिए बताइए। ये एरोमेटिक है, रेजोनेंस हो रहा है? नहीं है। ठीक, बैठिए। सही है, ये एरोमेटिक होगा। किसी को दिक्कत होगा तो बोलेंगे। है कंफ्यूजन? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए प्रिंस जी बताएंगे हम लोग के। अभी एग्जाम्पल हम लोग बता चुके हैं, फिर से आ गया। बताइए क्या है ये? ये नॉन एरोमेटिक है, बिल्कुल सही। लगा याद रखे हैं कि नहीं। अच्छा, कैसे नॉन एरोमेटिक है? सुन लिया है, बहुत बातें हवा में कहीं सुनाई दे दिया। हाँ बोलो। क्या है? हकेल देखो, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 है, ये है। कहाँ sp3 है? तब तो sp2 दिख रहा है। sp3 कहने है जी? चलिए सावन जी बताएंगे, बहुत खुश हैं। बताइए। हाँ वही तो। ये आदत गड़बड़ है। वही तो, कैसे? बैठिए। अपना कॉन्सेप्ट अपने बनाइए और अपने से सही बताइए। नहीं, अब सर नॉन एरोमेटिक है, सही है, नॉन एरोमेटिक है, क्यों है? तो अब चुप है, फिर सर sp3 है, देखिए। नहीं, बताना है कौन सा कार्बन, तो देखिए सावन जी एकदम पकड़ के बताए कि सर इस पर कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन है और इसका क्या है? sp3 है, तो ये नहीं एरोमेटिक है। चलिए इसके बारे में आते हैं, उत्कर्ष जी हम लोग को बताएंगे। मगन होकर पढ़ रहे हैं, बताइए तो उत्कर्ष जी, देखिए तो ये क्या है? सब कार्बन sp2 है, सही है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटिव सिस्टम भी है। चलिए एरोमेटिक है कि नहीं है? कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। सही है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। सही है, बैठिए। यहाँ से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसलिए ये। चलिए सही है। चलिए इसके बारे में पूछते हैं, आर्यन जी बताएंगे। बोलिए आर्यन जी, इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा डिटेलिंग कीजिए यहाँ पर। हम्म। सही है। हाँ न्यूट्रॉन 3 बना चुका है, एक लोन पेयर भी इसके पास है। नॉन एरोमेटिक कर रहा है, कैसे? नॉन एरोमेटिक तो किसी हाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। कार्बन कंटेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन ही होना चाहिए, हम ऐसा नहीं लिखे हैं। मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ऐसा हम बताए हैं। एंटी एरोमेटिक है। बैठिए, बोलिए ईशान जी बताना चाहते हैं। कौन? इन पे यहाँ जो लोन पे रखे हैं। नॉन एरोमेटिक होगा। चलिए बैठिए। बोलिए शशि जी। एंटी एरोमेटिक और लड़ रहा है सब, नॉन एरोमेटिक बोल रहा है, कौन एंटी एरोमेटिक बोल रहा है। चलिए और कोई?
अब एरोमेटिक को बचा हुआ को बोल दो। कुछ लोग नॉन एरोमेटिक बोल दिए, कुछ लोग एंटी एरोमेटिक बोल दिए, लेकिन अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रहा है। कोई ऐसा हो बच्चा जो ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है, वो खड़ा होकर बताए। जो लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो लोग खड़ा होकर बताइए। ऐसा नहीं है कि पिरिडीन पहली बार आया है, पिरिडीन पहले भी आया है कि नहीं आया है? पहले भी आया है। क्या यूज जी? कौन? रेजोनेंस तो होगा। कहना ये है कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा। सही वर्ड बोलना बड़ा जरूरी है। हम लोग गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला कि सर इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। नहीं, ईशान जी ने क्या कह दिया कि सर रेजोनेंस करेंगे ना तो इसका रिंग टूट जाएगा। आधा अधूरा बात बोल रहे हैं सब लोग। नहीं, बोलना ये था यहाँ पर कि सर अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेगा तो सही है कि रिंग टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन का सर लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेता है पिरिडीन के केस में। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है पिरिडीन में, लेकिन दिस लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। Because if lone pair take part in resonance, then the hybridization of nitrogen is sp and the ring must break. रिंग क्या होगा? टूट जाएगा। मेरी बात कुछ दिमाग में गई? नहीं, तो लोन पेयर यहां पे हम लिखे, अगर लिखे यहां पर तो हम क्या लिखेंगे? लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। साफ साफ और सही बोलना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं अभी समझ में, आपका कॉन्सेप्ट शार्प है, ध्यान रखना है। लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट, लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये हम रेजोनेंस कराते समय भी बताए थे नहीं, और इधर भी बीच में पिरिडीन आया था उस समय भी हम ध्यान दिलाए थे। चलो, तो इसका लोन पेयर तो भाग नहीं लेगा। नहीं, अब जितने भी कार्बन हैं इसमें सबका हाइड्रोजन sp2 है। नाइट्रोजन का भी तुम गिनोगे तो सिग्मा सिग्मा, और ये लोन पेयर अब काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा? हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि ये लोन पेयर से भाग नहीं लिया, इसलिए काउंट हो रहा है। नहीं तो इस नाइट्रोजन का कोई पूछता है कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो sp2 होगा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। ठीक, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 1, नहीं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नहीं, अब हम काउंट करते पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6, क्या ये भी काउंट होंगे? नहीं, ये नहीं काउंट होंगे। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता तो ये काउंट होता, ये तो भाग नहीं लिया तो काउंट ही नहीं होगा। नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? पाई इलेक्ट्रॉन्स 6। बात में दिक्कत है? नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 तो एरोमेटिक एंड एरोमेटिक, हम खोज रहे थे कि कौनो ऐसा हो कि एरोमेटिक कौनो बोले नहीं, लेकिन तो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पर पूरा एकदम धक्का धुकी कर था सब। समझ में आ रहा है? दिक्कत है तो दिक्कत तो बोलेंगे। चलिए, पायरोल के बारे में बताना है। नहीं, इस बार हाँ रिसू बचा हुआ है बड़ी देर से। देखिए, बोलो रिसू, पायरोल को बता दो तुम तो, बोल रहा है सब। किसका? एन का हाइड्रोजन कैसे sp3 हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, और जितना रगड़ाई होगा ना उतने फायदा करेगा, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री कमजोर होने का सोचिए कारण क्या होता है। छोटी छोटी बातें लोगों को दिक्कत करती हैं। सी पर प्लस आ गया, सी पर माइनस आ गया, रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है, हर एक बात ध्यान में है तो भारी नहीं है। क्या हो रहा है? लोन पेयर डिलोकलाइज होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। क्यों? हाँ हाँ, डिलोकलाइज जा रहा है। हाँ, ठीक है, सही है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6 हो जाएंगे। सही है, बैठिए। ठीक है, देख लीजिए।
यहां पर ध्यान देंगे, ये लोन पेयर जो है, ध्यान समझो, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। नहीं, ध्यान रखना है, अभी जो एग्जांपल हम लिए थे, क्या जी का लिए थे, पिरिडीन का। सोचो, यहां ध्यान दो थोड़ा सा, हर एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। देखो, पिरिडीन में हम जब लिखे थे तो ऐसा कुछ लिखे थे, ठीक, हम यहां पर लोन पेयर लिखे थे, लिखे थे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे, इस लोन पेयर को हम फ्लो करवाते, तो जैसे ही ये फ्लो करेगा, होता क्या है, जब लोन पेयर फ्लो होता है यहाँ नया बॉन्ड बनने लगता है। जब नया बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे पुराना बॉन्ड टूटेगा, यानी ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर ये बॉन्ड टूट कर इसके ऊपर आ रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखो अब क्या होगा। नाइट्रोजन, यहां डबल बॉन्ड पहले से था, उतार दिए, यहां डबल बॉन्ड पहले से था, उतार दिए, यहां जो बॉन्ड था वो इस पे आ गया, इस कारण क्या आया, माइनस चार्ज, और यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड। मेरी बात ध्यान समझिए, नहीं, और यहां पर जब लोन पेयर फ्लो किया तो इन पर क्या आएगा, प्लस। नहीं, चलो अब नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन N प्लस जब भी होता है तो N प्लस, याद रखना है, N प्लस कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड बना चुका है, देख लो, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, बनाया है कि नहीं बनाया है? मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो यहां से आपको सिग्मा बॉन्ड 2 बन गया और पाई बॉन्ड भी बन गए। नहीं, तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि यहां पर इस N प्लस के पास सिग्मा बॉन्ड आपको आ गए 2, लोन पेयर आ गया 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 था, हाइब्रिडाइजेशन sp, शेप लीनियर होगा, नहीं तो रिंग क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, ऐसा होगा, ठीक। यहाँ पे आते हैं, सर इसमें भी करके देख लीजिए। नहीं, हमको तो लग रहा है कि सर यहाँ भी फ्लो कराइएगा ना तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन sp हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे ही फ्लो करता है लोन पेयर, एक बॉन्ड घूम जाता है। चलो यहाँ फ्लो कराओ, जैसे ही तुम यहाँ फ्लो कराओगे, ये कार्बन का बॉन्ड घूम के कहाँ आ जाएगा, इसके पास। अब तुम अगर इसका फोटो बनाते हो तो ध्यान से फोटो देखो, N बना, यहां पर पाई बॉन्ड, इस कार्बन पर माइनस चार्ज, N पर प्लस, और यहां जो है आएगा कुछ इस तरह से, नहीं, और एक एच जो है उस एच को हम उतार दिए, यहाँ पे एक एच था, हम बोले कि N पर प्लस जब भी आता है कितना बॉन्ड आता है, 4 बॉन्ड, गिनो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बना चुका है। N प्लस केयर करना है, सिग्मा बॉन्ड गिनो, 3, N प्लस के पास लोन पेयर कितना, 0, क्योंकि N प्लस 4 बॉन्ड बनाता है, चारों यूज कर चुका है ये, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, तो क्या यहाँ पर रिंग टूटेगा, इस केस में क्या रिंग टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो कोई डाउट हो तो पूछते चलिए, ध्यान रखना है, और किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो डाउट पूछते चलिए, इसीलिए हम दोनों को आपको रेजोनेंस करा के दिखा रहे हैं। आप पिरिडीन में रेजोनेंस कराए तो आप देख लीजिए क्या हुआ, पायरोल में रेजोनेंस कराए तो क्या नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp हो गया क्या, नहीं, हाइड्रोजन sp नहीं हुआ, ध्यान रखना, sp2 ही रहा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेना सही है कि गलत है, सही है, इसका लोन पेयर भाग लेगा रेजोनेंस में, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले सकता, जैसे ही लेगा रिंग टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो यहां पर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटिव सिस्टम है, और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 हैं तो ये एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कहीं डाउट हो तो पूछिए, इसीलिए हम सारा एग्जाम्पल करा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कि एक में रह गया तो वो फिर करा के निकल गए, ध्यान रखना है। चलिए आदित्य जी, 2 लोन पेयर होगा, सही है, सही बात है, ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर से भाग लेता है। इसका सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, एक 2 होगा, और एक लोन पेयर काउंट होगा। इस ऑक्सीजन के पास याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड 2, 1, 2, और इसका एक ही लोन पेयर से भाग लेता है, तो एक भाग लेते तो बच गया, तो लोन पेयर कितना बचा, 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 3, ये सही है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये एक्सप्लेनेशन ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, बिल्कुल सही।
ऐसे ही बोलिए लोग, तब मन खुश होता है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आपको आएंगे इस केस में, नहीं, दो, दो चार और दो छः, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 आएंगे, इसलिए क्या कहेंगे? एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे आ जाए। ये तो एग्जाम्पल जस्ट अभी किए थे, नहीं? बताइए, श्वेता जी बताएंगे। देखिए तो ये क्या है, अभी एग्जाम्पल ही करवाए थे कुछ देर पहले। हाँ, साइक्लिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या लगता है, क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक होगा, सही बात है। बैठिए। क्या? हाँ, एंटी एरोमेटिक होगा, सही बात है। कभी माने कि नहीं कि हाँ हाँ एंटी एरोमेटिक होगा? नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा जी? एंटी एरोमेटिक। तो अभी जस्ट एंटी एरोमेटिक में यही एग्जाम्पल ही दिए थे, नहीं? पाई इलेक्ट्रॉन्स 4, क्या लिखें? ये क्या है? सही है, एंटी एरोमेटिक होगा। चलो आगे आ जाओ, बोला जाए। ये 10 एनुलिन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 10 होंगे, नहीं? और एनुलिन का मतलब होता है साइक्लिक चेन है, ध्यान रखना है। तो 10 एनुलिन लिखा हुआ है, तो बताइए तो। ध्यान रखिए, इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होना चाहिए, इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होना चाहिए, नहीं? लेकिन ये मॉलिक्यूल ही ऐसा है जो आपको एक एक्सेप्शन में आएगा, सिर्फ यही एक, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है 10 एनुलिन, जिसको ध्यान रखना है। 10 एनुलिन जो है इसको एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया गया है अकेल रूल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का संख्या तो 2 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, ऐसा बताया गया है, नहीं? तो यहाँ पर 10 तो है। पाई इलेक्ट्रॉन्स हम गिने अगर, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं? फिर भी ये हम लोगों का एरोमेटिक नहीं है, ध्यान रखना है। क्यों एरोमेटिक नहीं हो पाता है ये? ध्यान रखना है, आपको केयर करना है। इसमें जो हाइड्रोजन जो दो दिखाए गए हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, नहीं, क्योंकि हम फिगर बड़ा करके दिखाए हैं, लेकिन रियल फिगर में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दोनों दूसरे के सामने आते हैं, नहीं? जिसके कारण इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होता है। इस स्टेरिक रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, नहीं? हम पहले ही बताए हैं, प्लेनरिटी का मतलब होता है कि जैसे ही 2 हाइड्रोजन नजदीक आने लगेंगे ना, मॉलिक्यूल में से एक वहीं रह जाता है और एक रोटेट कर जाता है। तो जैसा ही एक रोटेट करेगा ना, प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और प्लेनरिटी जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ, मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक, क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग एक्सेप्शन में ध्यान रखेंगे कि आपका जो है एक्सेप्शन है, इसको होना चाहिए था, नहीं? क्या होना चाहिए था? एरोमेटिक, लेकिन ये होता क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ? तो यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन हम लोग को रिप्रेजेंट किए गए हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। डिस्टेंस कम होने के कारण से इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होता है। इस स्टेरिक रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए रोटेट करता है, जिससे प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नहीं? इसीलिए क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान रखना है कि नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रखना है, नहीं? तो क्या क्या कारण है वो सब हम लिख दिए हैं, नहीं? पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो रीजन है। कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं, मतलब ऐसे उंगली उठाता हमको लगा कि कुछ पूछना होगा। चलिए, 12 एनुलिन, 12 एनुलिन, 12 कार्बन, नहीं? फोर रूल याद करो सब। देखो मेरा यहाँ बात ध्यान रखना, जैसे अभी हम बोले, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, इस फिगर ध्यान दो, इस फिगर को थोड़ा ध्यान दो, इस फिगर को थोड़ा ध्यान दो। क्लास का हम लोग का टाइम हुआ है, छोड़ेंगे इसको। यहाँ ध्यान दो, इसको पहले ध्यान दो। इसको तुम अगर ध्यान दोगे, ठीक से देखो, तो इसका नाम क्या लिखा गया है? टेनुलिन। तो 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, हम ऐसा कहें तो गलती है कि 10 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 10 को नहीं है,
नहीं, अब बुक में लिखा रहता है कि 10 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसलिए हम भी लिखते हैं 10 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। नहीं, बट 10 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 है। नहीं, चलो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखे हुए हैं? 12। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 12 लिखे हुए हैं तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। 4 का पहाड़ा याद करना था, एंटी एरोमेटिक। 14 एनुलिन एरोमेटिक। ये वही लिखा हुआ है कि सिर्फ एक 10 एनुलिन जो है वो एक्सेप्शन होता है। एक रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन हम लोग को दिया जाता है, नहीं थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम पहले भी आपको बताए हैं, याद रखिएगा, एनर्जी में और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है, ऐसा बताए हैं, ठीक है? एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है, लेकिन गलती से भी रेजोनेंस एनर्जी में ऐसा मत सोचिएगा। रेजोनेंस एनर्जी का मान ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है? रेजोनेंस एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये बात हम पहले भी आपको बताए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में से किसका रेजोनेंस एनर्जी का मान ज्यादा होगा? 1। इसका रेजोनेंस जब भी देखो, साइक्लिक कंपाउंड में जब भी एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, साइक्लिक कंपाउंड में जब भी रेजोनेंस हो और एरोमेटिक हो, साइक्लिक कंपाउंड में जब भी रेजोनेंस हो और एरोमेटिक हो, ये बात सुना रही है ना? साइक्लिक कंपाउंड में रेजोनेंस हो और एरोमेटिक हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होंगे इन कंपेरिजन टू ओपन चेन मॉलिक्यूल, ध्यान रखना है। नहीं तो इस केस में इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। नहीं तो रेजोनेंस एनर्जी अगर देखेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट का ज्यादा और सेकंड का कम, दिक्कत, ये ध्यान रखिएगा। अब 2 ज्यादा 1 कम, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। याद रहे, ओपन चेन के लिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी डिफाइन नहीं है, क्योंकि तीनों के लिए साइक्लिक होना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना है। अगर हम इसको मान लें कि ये भाई नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक के लिए क्या कहा गया था? जो ना ही एंटी एरोमेटिक हो और ना ही एरोमेटिक हो, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कौन स्टेबल? नॉन एरोमेटिक। इन दोनों में ये क्या है? एरोमेटिक है कि नहीं है? है। अभी तो एग्जाम्पल किए थे, ये एरोमेटिक है। नहीं तो इसी का ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा और सेकंड का कम, दिक्कत है। चलिए, तो ये ओवरऑल आपको हम एरोमेटिसिटी पढ़ा दिए, ठीक है? तो एरोमेटिसिटी में इतना ही पढ़ना था, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आपको हम करवा दिए, ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईएसडी, बार बार वर्ड यूज करते थे, याद कीजिए, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, तो उसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही।